उदयपुर और अमरावती के पहले जहां पर ईश निंदा पर हुआ कत्ल, उस जगह पर न्यूज नेशन पहुंचा है। हम इस वक्त गुजरात के ढांडुका में हैं, जहां पर इस साल में सबसे पहले हेट स्पीच पर कत्ल किया गया। यह कत्ल नुपुर शर्मा के बयान से पहले किया गया। सवाल यही उठता है कि क्या मुसलमान शरिया चाहता है या फिर संविधान चाहता है। इस कत्ल के बाद गुजरात के ढांडुका में किस तरह के हालात हैं, यहाँ के मुसलमान क्या चाहते हैं, यही जानने के लिए हम ढांडुका में ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। आइए चलते हैं यहाँ और कुछ लोगों से करते हैं बात, समझते हैं क्या मांगे मुसलमान, शरिया या संविधान। दुनका वो कस्बा है जहां मजहबी भाईचारे की आज भी मिसाल दी जाती है। न्यूज नेशन की टीम को भी कई लोगों ने कहा कि धुनका में किशन भारवाड़ की हत्या ऐसी मिसाल है जिससे पूरे कस्बे का सिर शर्म से झुका हुआ है। सब मुसलमान ऐसे होते नहीं है, सबसे ज्यादा मुसलमान सब भाईचारे के हिसाब से, हम तो यहाँ सब भाईचारे से ही रहते हैं। यहाँ धंधुके के अंदर ऐसा तो यहाँ कभी होता ही नहीं हमारे, कभी कभी वो बन गया जो बनने का था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं इधर भी। क्या मजहबी कट्टरता की आग जानबूझकर देश भर में लगाई जा रही है? आखिर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने भाईचारे की ऐसी बुनियाद को हिला दिया है? यही सवाल लेकर न्यूज नेशन की टीम पहुंची धुनका के लोगों के बीच, जहां हमने जानने की कोशिश की कि आखिर मुसलमानों को चाहिए क्या, शरिया या फिर संविधान। आप ना तो प्रॉफिट के बारे में बोलिए, आप ना तो भगवान राम के बारे में बोलिए, वो अपना मजहब है, अपना करेगा। आखिर उदयपुर से लेकर अमरावती और देश के अलग अलग हिस्सों में कट्टरता का सांप अपने फन कैसे फैला रहा है? क्या देश का जो मौजूदा माहौल है उसमें मुसलमानों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? उदयपुर में कहां से ये आया, कहां से गला काट देने वाला नारा कहां से आया? हमको थोड़ी इस्लाम में इसकी इजाजत है? हमने बोला बिल्कुल नहीं है। इस्लाम के बारे में एक बार आप ये वीडियो चला दीजिए इस्लाम के बारे में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो प्रोफेट है, उनको जब बापू ने बोला कि कोई जब वो नमाज पढ़ने के लिए रास्ते से निकलते थे तो एक औरत उसके ऊपर कचरा बार बार भाई ने बताया, बस तो वही क्या सरकार के ऊपर छोड़ देने से ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएगी? हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसमें? नहीं। ये जो नारे लगा रहे हैं इस तरह के लोग, जब जुमे की नमाज के बाद लोग सड़कों पर निकले थे और इस तरह के नारे लगाए थे, औरतों तक ने लगाए थे, गुस्ताखे रसूल की एक सजा सरतन से जुदा वाला नारा, हमें उसी वक्त आके इसका खंडन नहीं करना चाहिए था कि ये नारे की हमारे यहाँ कोई जरूरत नहीं है? नहीं, हमारे कोई जरूरत नहीं है, नहीं इस्लाम कोई ऐसी इजाजत ही नहीं देता। आज जो कुछ माहौल चल रहा है देश में, उसको बिगाड़ने के पीछे पॉलिटिकल पूरा एजेंडा है। एक ही कौम के लोगों को टारगेट किया जाता है, बिल्कुल, हालांकि वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। आखिर नफरती सोच मुसलमानों में कौन भर रहा है? कौन उन्हें ये तालीम दे रहा है कि उनकी कौम को टारगेट किया जा रहा है? यहाँ की घटना में तो मौलाना ही था जो लोगों का दिमाग खराब। नहीं, धंधुका का मौलाना है ही नहीं। यहाँ तो दो लड़के थे, ये जो लड़के ने किया। मौलाना भी तो गिरफ्तार हुआ है कि यहाँ का एक दिल्ली का? नहीं, धंधुका का कोई मौलाना नहीं। धंधुका कोई उदयपुर में भी अभी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, बताया जा रहा है, उसमें भी एक मौलाना है। तो ऐसे मौलानाओं को आइडेंटिफाई कैसे करें जो आम बच्चे जो हैं इस्लाम के या मुसलमानों के जो बच्चे हैं उनका दिमाग अपने ये सरकार का काम है। सरकार ये सब मानो कि जो भी ऐसा काम करते हैं, इनको मानो गिरफ्तार करे, इनको मानो कि ये समाज से इनको खुला पाड़े और ये काम में अपने जो अपने राहबर है, अपने जो आगे वाले वो इनको सपोर्ट दे सरकार को। बड़ा सवाल है मेरा, क्या मुस्लिम यूथ भटक गया है जो इस तरह के लोगों के बरगलाने में आ रहा है? जी हाँ, थोड़ी एजुकेशन की जो कमी, मुस्लिम एजुकेशन जो वर्ग हैं वो कमी कर रही है। धंधुका में किशन भारवाड़ की हत्या तब की गई थी जब नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विवाद भी नहीं शुरू हुआ था। फिर नफरती आग को किसने भड़काया? धंधुका के बाशिंदे अपनी जुबान से किशन की हत्या की मजम्मत तो करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे लोगों को पनाह कौन देता है? कौन इन्हें नफरती तालीम देता है? हम तो इससे बहुत दुखी है। धंधुका समाज के धंधुका में अमन का पैगाम हमारे यहाँ पे, यहाँ धंधुका में कभी 2002 में भी इतना मानो कि गुजरात में तूफान हुआ, यहाँ पे कुछ कभी नहीं हुआ है। मगर ये इस लड़की ने कैसे करा, क्यों करा, और ये हमारा अमन खिंच गया और हम परेशान हो गए इस बात से। इस्लाम की वकालत करने वालों ने ये नहीं बताया कि जब इस्लाम में कत्ल गुनाह है तो उदयपुर से लेकर अमरावती और धंधुका में इंसानियत कैसे शर्मसार हो गई। 50,000 की आबादी वाला अहमदाबाद का एक छोटा सा कस्बा है ढांडुका।
गुजरात दंगों के वक्त भी इस जगह पर अमन चैन कायम रहा, लेकिन इसी साल शुरुआत में यानी कि 25 तारीख को जब नुपुर शर्मा का बयान में नहीं आया था, उदयपुर और अमरावती की घटना के पहले यहाँ पर एक कत्ल होता है कन्हैया भरवाड़ का, और उसके कातिल सामने आते हैं शब्बीर और इम्तियाज पठान। साथ ही एक मौलवी अयूब को भी गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद हेट स्पीच पर कत्ल का सिलसिला देश में शुरू होता है, जिसमें उदयपुर और बाद में अमरावती वाली घटना भी सामने आती है। और इन सब के पीछे मकसद एक ही होता है, हेट स्पीच पर मुसलमान की तरफ से कत्ल किया जाना। अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या मुसलमान देश में शरिया चाहता है? क्या संविधान वाले इस देश में शरिया लागू होगा? यही जानने के लिए हम ढांडुका पहुंचे और ढांडुका में कुछ लोगों से मुलाकात करने का फैसला किया। मजहब की आड़ में नफरत का तमाशा करने वाले कट्टरपंथी जमात से सजग रहने की जरूरत है और इसे लेकर न्यूज नेशन की ये मुहिम लगातार जारी है। आगे किसी और शहर से हम दिखाएंगे कि गुस्ताख रसूल का हवाला देकर नफरत का कारोबार करने वालों की हकीकत, मजहब की आड़ में जिहादी कट्टरपंथ आखिर कितना जायज है, और आपको सुनाएंगे कि क्या मांगे देश का मुसलमान, शरिया या संविधान। गुजरात के धंधुका से नवेद कुरैशी के साथ टीम न्यूज नेशन।